हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू कैलकाटा अड्डा। आज हम बात करेंगे बिल्स के बारे में। ऑर्डिनरी बिल। पार्लियामेंट में बहुत तरह के बिल होते हैं, आगे चल के अभी जानेंगे हम लोग कि कितने तरह के बिल हैं। तो आज उनमें से एक ऑर्डिनरी बिल के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो हमारी जो पार्लियामेंट है वहाँ पे चार तरह के बिल इंट्रोड्यूस होते हैं। जो पहला जो दो टाइप के बिल होते हैं वो होते हैं प्राइवेट मेंबर बिल और पब्लिक बिल। उसके बाद आते हैं इन चार तरह के बिल, जो ये डिवीजन है अ, इनके प्रोसीजर्स को लेकर। ये तो है कि हमारे पास कौन सा इंडिविजुअल है जो उसको इंट्रोड्यूस कर रहा है, वो पार्टी का सदस्य है या फिर क्या है, उस पर डिपेंड करता है प्राइवेट मेंबर बिल और पब्लिक बिल। तो और ये जो डिफरेंशिएशन है बिल्स का, ये है बेसिस ऑफ प्रोसीजर कि ऑर्डिनरी बिल कैसे इंट्रोड्यूस होगा, कैसे उसके ऊपर डिस्कशन होगा और कैसे वो पास होगा। और मनी बिल का यही सेम चीज़ अलग है, और फाइनेंशियल बिल का भी प्रोसीजर अलग है, एंड ऑल्सो ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। तो आज हम जानेंगे कि ऑर्डिनरी बिल्स में कौन सी प्रोसेस यूज होती है, किस तरह से ऑर्डिनरी बिल एक लॉ बनता है। तो इंटरेस्टिंगली समझने की कोशिश करेंगे कि क्या होने वाला है और किस तरह से चीज़ें आगे बढ़ती है। तो ऑर्डिनरी बिल्स, अब इसमें सबसे पहले तो बिल जब इंट्रोड्यूस होता है तो मेंबर, जो भी जिस मेंबर ने इंट्रोड्यूस किया है उसको हाउस की लीव लेनी पड़ती है, मतलब परमिशन लेनी पड़ती है। इसकी ज़रूरत कब नहीं पड़ती है? अगर उस जो बिल है वो ऑलरेडी गजट ऑफ इंडिया में पब्लिश हो चुका हो, तो उस पर ना लीव की और ना ही डिस्कशन की ज़रूरत पड़ती है। अगर वो पहले से गजट ऑफ इंडिया में इंट्रोड्यूस नहीं है तो मेंबर को पहले लीव लेनी है। उसके बाद अगर कोई डिस्कशन नहीं हुआ है तो उसके बाद उसको गजट ऑफ इंडिया में पब्लिश करना है। ठीक है, गजट ऑफ इंडिया का ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। तो इसके बाद देखते हैं क्या होता है। फर्स्ट रीडिंग हो गई, उसके बाद सेकंड रीडिंग होती है सेम हाउस में। कोई भी, अब जैसे कह सकते हैं, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। देर आर टू हाउसेज इन पार्लियामेंट, एक होता है लोअर हाउस जो कि है हमारा लोकसभा, और एक होता है अपर हाउस। तो इन दोनों में से किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस हुई तो ये उसका प्रोसीजर है कि पहले हाउस में। तो अब आगे बढ़ते हैं। जैसे हम लोग ने देखा कि फर्स्ट रीडिंग हो चुकी है, फर्स्ट रीडिंग के बाद सेकंड रीडिंग के लिए आगे बढ़ता है। सेकंड रीडिंग में क्या होता है? जनरल डिस्कशन होता है, बिल के बारे में डिटेल्स दी जाती हैं, और काफ़ी सारी चीज़ें बिल से रिलेटेड ही होती हैं। अब जैसे नॉर्मली उसको कंसिडर करना है कि नहीं करना है, कौन सी सेलेक्ट कमेटी उस पर बैठेगी, कंसिडरेशन कंसिडरेशन फिर सेलेक्ट कमेटी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें होती हैं। पब्लिक ओपिनियन भी लिया जाता है, बट वो एलिसिट फीचर है। पब्लिक ओपिनियन इज एलिसिट फीचर। ओपिनियन। तो अच्छा, एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा मैं। अगर ऑर्डिनरी बिल है, जैसा कि हमने देखा पहली स्लाइड में कि आर्टिकल 107 एंड 108 में, तो 107 में तो बिल्स के बारे में डिटेल है, 108 में क्या है ये आप लोग मुझे बताइए। बाकी लेक्चर जैसे जैसे आगे बढ़ेगा तो हम आर्टिकल 108 को एक्सटेंसिवली डिस्कस करेंगे। उसके बाद आती है कमिटी स्टेज। जब ये सारी चीज़ें हो जाती हैं तो उसके बाद रिसर्च करके और स्टैट्स को चेक करके इम्प्लीमेंटेशन का वे देखा जाता है और सारी चीज़ें करी जाती हैं। उसके लिए बनाई जाती है कमेटी। तो ये कमेटी स्टेज होती है। कमेटी पहले एनालाइज करती है, फिर कमेटी रिपोर्ट्स देती है।
मतलब सेकेंड रीडिंग में 3 स्टेजेस हैं, जनरल डिस्कशन, कमिटी स्टेज एंड कंसिडरेशन स्टेज। तो इसमें जो कंसिडरेशन स्टेज है ये फाइनल जो हमारा ड्राफ्ट बनता है उसको डिस्कस किया जाता है इसमें। हाँ, और इसमें फीचर ये होता है कि ईच एंड एवरी क्लॉज इज डिस्कस्ड, ईच क्लॉज इज डिस्कस्ड एंड वोटेड ऑन सेपरेटली। इस पे वोट करा जाता है। आईज एंड नोज वाला प्रोसीजर अगर आप लोग को पता करना है या फिर आप लोग जानना चाहते हैं कि ये पूरा प्रोसीजर क्या होता है तो मैं उस पर भी वीडियो बना सकता हूँ, कमेंट सेक्शन में आप बता देंगे। तो अगली वीडियो, पहले तो हम लोग सारे बिल्स डिस्कस कर लेंगे वन बाय वन इन सेपरेट वीडियोस, बट उसके बाद अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो आप मुझे बता दीजिएगा कि वोटिंग इन पार्लियामेंट पे मैं अगर वीडियो बनाऊँ। छोटा वीडियो होगा बट इम्पॉर्टेंट है, समझ में एक बार प्रोसेस समझ में आ जाती है ना तो सब्जेक्ट को पढ़ने में इंटरेस्ट आने लगता है। वोटेड सेपरेटली, तो इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं थर्ड रीडिंग की तरफ। जब इस पे वोटिंग वगैरह हो जाती है तो इसको थर्ड रीडिंग के लिए भेजा जाता है। जैसा भी होता है वो पास होता है या नहीं होता है ये यहाँ पे डिसाइड हो जाता है कि यहाँ पे क्या होने वाला है। बिल के साथ बिल को आगे बढ़ाया जाएगा, अगर बढ़ाया नहीं जाता है तो बिल यहीं पे रह जाता है और उसके आगे लॉ नहीं बन पाता है अगर वोटिंग में पास नहीं हो पाता है। तो अगर पास हो गया तो समझ लीजिए फर्स्ट हाउस से लगभग पास हो गया है। इसमें बस एक वोटिंग जो फाइनल वोटिंग है, अब यहाँ पे तो हमारी ईच क्लॉज की वोटिंग हुई थी, अब यहाँ पे होगा कि थर्ड रीडिंग में क्या होता है, नो अमेंडमेंट्स। ये डिफरेंट रीडिंग क्यों है आप लोग सोच रहे होंगे कि सब चीज़ एक ही साथ कर लेते हैं ना, अलग अलग करने की, बट ये जो है सेपरेट सेपरेट डेज में, सेपरेट सेपरेट डेज में होता है। जैसे कि सेशंस ऑफ पार्लियामेंट होते हैं उनमें सेपरेट डेज में होता है क्योंकि प्रोसेस बड़ी होती है। तो इस फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग एंड थर्ड रीडिंग में इसको बाइफरकेट किया गया हुआ है। तो अब जो थर्ड रीडिंग है इसमें जब सारा डिस्कशन हो चुका है, लॉजिकली अगर हम लोग देखें कि यहाँ पे सारा डिस्कशन हो चुका है, डिटेल्स डिस्कस हो चुकी हैं, कमेटी ने रिपोर्ट दे दी है, जो भी चीज़ें चेंज होना था वो यहाँ पे हो सकता था। ठीक है, अब यहाँ पे नो अमेंडमेंट्स, कोई किसी भी तरह के किसी अमेंडमेंट की जगह नहीं होती है बट वो आगे चल के पढ़ेंगे कब होती है। सो अब क्या होता है इसके बाद, मेजॉरिटी ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग, ये होती है हमारी सिंपल मेजॉरिटी। इसको कहते हैं सिंपल मेजॉरिटी। सिंपल मेजॉरिटी से बिल पास होता है। ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि ऑर्डिनरी बिल को किस तरह से पास किया जाता है पार्लियामेंट में। तो सिंपल मेजॉरिटी विद बोथ द हाउसेज। बोथ द हाउसेज क्यों बोल रहा हूँ ये आगे डिस्कस करते हैं अभी। मेजॉरिटी ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग, मेजॉरिटी ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग का मतलब क्या हुआ, मान लीजिए जिस दिन ये डिस्कशन चल रहा है उस दिन पार्लियामेंट में से 230 लोग हैं तो इसमें से मेजॉरिटी किसको कहेंगे। अब मेजॉरिटी ऐसे देख सकते हैं ना हम लोग, 50% से ज़्यादा, मान लीजिए 50% है, ये 50% हो गया, इससे हल्का सा भी ज़्यादा होगा तो ये जो पार्ट है हमारा ये मेजर हो जाएगा। मतलब 50% से 0.1% भी ज़्यादा है तो इट इज़ अ मेजॉरिटी। तो उसी सेंस में अगर 230 को देखें तो 115 आया, बट अगर 160 मेंबर्स ने वोट कर दिया है तो बिल इस हाउस से पास हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से पास हो गया तो कहाँ जाएगा, यहाँ से पास होके जाएगा सेकेंड हाउस में। सेकेंड हाउस क्या है हमारा, जो भी होगा सेकेंड हाउस, ये रिगार्डलेस है कि हम अपर लोअर की बात कर रहे हैं, पहला हाउस दूसरा हाउस दोनों में से कोई भी किसी भी जगह पे हो सकता है उस कंडीशन में, ये चीज़ है। अब तीसरे हाउस में, सॉरी दूसरे हाउस में क्या है, 3 स्टेज ऑफ रीडिंग फिर से है, वही सेम प्रोसीजर होता है। और उसके बाद इन लोग के पास होता है क्या ऑप्शन, या तो बिल को पास करना है या रिजेक्ट करना है या रिकंसिडरेशन के लिए वापस भेजना है, सेंड बैक।
कि उसमें कुछ अगर लग रहा है इनको कि चीज़ें सही नहीं है, तो सजेशन देंगे कि आप इस क्लॉज को चेंज कर दें या इसको अमेंड कर दें, तो उसके बाद हमारे लिए ये चीज़ें एक्सेप्टेबल हो जाएगी। और ये कैसे होता है, जो वो पार्लियामेंट की इंटरनल वोटिंग होती है उसके थ्रू होता है। पास, रिजेक्ट, सेंड बैक, या फिर इसको ये अपने पास ही रख लेते हैं, विथ होल्ड, कुछ नहीं करते हैं, नो एक्शन, सॉरी। सो तब क्या होता है, अगर पास कर दिया तब तो पास हो गया। पास होने के बाद कहाँ जाएगा हमारा बिल? पास होने के बाद जाएगा हमारे एग्जीक्यूटिव हेड को, जो कि नॉमिनल हेड होते हैं, प्रेसिडेंट को। ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताइए कि इस समय इंडिया का प्रेसिडेंट कौन है, और वाइस प्रेसिडेंट अगर आप लोग बता सकें तो और अच्छा। सो उसके बाद अगर रिजेक्ट कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, तब हमारा इंट्रोड्यूस होता है हमारा आर्टिकल 108। आर्टिकल 108। आर्टिकल 108 का मतलब क्या है? जॉइंट सिटिंग। अगर रिजेक्ट कर दिया तो आर्टिकल 108, और उसके बाद अगर रिकंसिडरेशन के लिए भेजा है, जैसे वापस भेजा है और उनके बताए हुए अमेंडमेंट कर दिए गए, तो बिल को पास समझा जाता है और प्रेसिडेंट के एसेंट के लिए भेज दिया जाता है। प्रेसिडेंट बिल के साथ क्या क्या कर सकता है, ये भी डिस्कस करना ज़रूरी है। अब हम लोग ने बिल की बात की, आज से देखिए बिल इंट्रोड्यूस हो गया, तो अभी बिल के एक स्टेप पहले की बात, बिल के बीच में जो वोटिंग होती है बिल पे, जो इंटरनल क्लॉज बाई क्लॉज वोटिंग होती है, वो कैसे होती है उसकी बात हम लोग को समझना ज़रूरी है, उसके ऊपर वीडियो बनाना ज़रूरी है। बट ये डिपेंड करता है ना कि आप लोग कितने इंटरेस्ट से देख रहे हैं, आप लोग को कितना जानना है। अगर जानना चाहते हैं तो मैं वीडियो बना सकता हूँ उसके ऊपर। सो करना इतना रहेगा कि कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं आप लोग कि अगर आपको डिस्कशन चाहिए इस पर, तो एक हफ्ते के अंदर अंदर दूसरी वीडियो आपको मिल जाएगी। सो उसके बाद क्या है, एक और चीज़ जानना ज़रूरी है कि प्रेसिडेंट के पास असेंट देने की क्या क्या पावर होती हैं रिगार्डिंग व्हाट बिल्स। तो पहले हम लोग सारे बिल्स को जान लेंगे, ऑर्डिनरी बिल, मनी बिल, और हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, फाइनेंस बिल, इनके बारे में जान लेंगे। उसके बाद प्रेसिडेंट के एक्शन को हम लोग इसके अकॉर्डिंग डिफाइन करेंगे। तो ये आगे की वीडियो में होगा। अभी जान लेते हैं कहाँ पे थे हम लोग, ज्वाइंट सेटिंग। तो ज्वाइंट सेटिंग में क्या है, ज्वाइंट सेटिंग इज कॉल्ड बाय प्रेसिडेंट, इसको प्रेसिडेंट ही बुलाता है। सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को ज्वाइंट सेटिंग के लिए प्रेसिडेंट बुलाता है, कॉल्स, प्रेसिडेंट कॉल। और इस पे रिसाइड कौन करता है, प्रेसाइड कौन करता है, प्रेसिडेंट बुलाता है बट प्रेसाइड नहीं करता है। प्रेसाइड कौन करता है, लोकसभा स्पीकर, एंड डिप्टी, अगर लोकसभा नहीं है तो डेप्यूटी लोकसभा स्पीकर, डेप्यूटी लोकसभा स्पीकर। अगर वो भी नहीं है तो वाइस चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा, सी ऑफ राज्यसभा। अब चेयरमैन ऑफ राज्यसभा क्यों नहीं करता है, सॉरी, वाइस चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। हाँ, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा क्यों नहीं करता है, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा इसलिए नहीं करता है बिकॉज ही इज नॉट अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ही इज नॉट अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। कौन नहीं मेंबर है, चेयरमैन।
जो कि हमारा वाइस प्रेसिडेंट भी होता है, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। ठीक है, ये हमारे मेंबर नहीं होते, दैट इज वाई ही कैन नॉट। अब इनमें से अगर तीनों नहीं है, अगर तीनों नहीं है, तीनों को अगर बुखार हो गया, ये तीनों आने में असमर्थ हैं किसी भी तरीके से, तो क्या होता है, तो पार्लियामेंट अपने में से ही किसी मेंबर को चूज करती है जो मीटिंग पे डिसाइड करता है, एनी मेंबर। इस केस में अगर तीनों नहीं है तब ये डिसीजन लिया जाता है। जॉइंट सिटिंग में वोटिंग होती है और उसमें जैसा भी होता है बिल पास होता है। अगर दोनों मतलब कलेक्टिवली अगर बिल पास होता है तो उसको पास समझा जाता है, और नहीं होता है तो बिल जो है लैप्स हो जाता है। ठीक है, तो इस सिचुएशन को जो कह सकते हैं ना कि एक बिल एक हाउस से पास हो गया पर दूसरे हाउस से नहीं पास हो पाया, उसको कहते हैं डेडलॉक। डेडलॉक की सिचुएशन में होती है ज्वाइंट सिटिंग, हमारा आर्टिकल 108। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि कैसे कैसे चीज़ें हुई। तो फर्स्ट पहले हाउस में बिल इंट्रोड्यूस हुआ और फर्स्ट रीडिंग के लिए मेंबर्स की लीव ली गई। अगर गजट ऑफ इंडिया में ऑलरेडी पब्लिश है तो उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी। सेकेंड रीडिंग में जनरल डिस्कशन, कमेटी स्टेज, कंसिडरेशन स्टेज। उसके बाद आता है कंसिडरेशन स्टेज में हर क्लॉज पे वोटिंग होती है सेपरेटली। उसके बाद आता है बिल थर्ड हाउस में। थर्ड हाउस में कोई भी अमेंडमेंट नहीं होता है बिकॉज यहाँ पे ऑलरेडी डिस्कशन हो चुका होता है। उसके बाद होती है मेजोरिटी ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग। वो क्या होती है, हमारी सिंपल मेजोरिटी। सिंपल मेजोरिटी ऑर्डिनरी बिल के केस में सिंपल मेजोरिटी से वोटिंग होती है इन बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। तो यहाँ पे भी बिल इन सेकेंड हाउस, यहाँ 3 स्टेजेस ऑफ रीडिंग फिर से होते हैं, वही सेम चीज़ का हर क्लॉज पे वोटिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उसके बाद अगर बिल पास होता है यहाँ पे भी सिंपल मेजोरिटी से तो उसको पास समझा जाता है, पास विद सिंपल मेजोरिटी, विद सिंपल मेजोरिटी। सिंपल मेजोरिटी ही देखी जाती है। जब हम लोग ज्वाइंट सिटिंग में भी देखेंगे, ज्वाइंट सिटिंग में भी सिंपल मेजोरिटी से ही वोट को पास करना, सॉरी बिल को पास करना होता है। ठीक है, अगर बिल पास हो गया तो प्रेसिडेंट के असेंट के लिए जाता है। अगर रिकंसिडरेशन के लिए वापस भेजा है तो अगर वो चीज़ें मान ली गई हैं तो बिल को पास समझा जाता है, और अगर वो चीज़ नहीं मानी गई है तो रिजेक्ट हो जाता है बिल, और इस केस में डेडलॉक हो जाता है। और अगर रिजेक्ट कर दिया तो वो सीधे डेडलॉक होता है और ज्वाइंट सिटिंग के लिए जाता है। एक चीज़ और हम लोगों ने डिस्कस नहीं करी है कि अगर विथहोल्ड कर लिया है, विथहोल्ड कर लिया है तो बिल कितने दिन तक, 6 महीने तक, 6 मंथ्स तक अगर विथहोल्ड किया है उसको, तो बिल जो है फिर से हमारी ज्वाइंट सिटिंग के लिए एलिजिबल हो जाता है, अगर 6 मंथ हो चुके हैं उसको सेकेंड हाउस में रखे। तो और बट इसका एक एक्सेप्शन है कि अगर लोकसभा डिसॉल्व नहीं हुई है तभी इस बिल पे डिस्कशन के लिए ज्वाइंट सिटिंग ऑर्गेनाइज होती है। प्रेसिडेंट समन करता है सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को, ज्वाइंट सिटिंग, ज्वाइंट सिटिंग। तो और अगर मतलब ज्वाइंट सिटिंग होती है उसके बाद डिस्कशन, सेम प्रोसीजर, सेम ड्रिल। पास होता है तो ठीक, नहीं पास होता है, वोट सिंपल मेजोरिटी में भी नहीं पास हो पा रहा है जब, तो बिल लॉ नहीं बन सकता। तो ये थी सारी डिटेल्स ऑर्डिनरी लॉ के बारे में, ऑर्डिनरी बिल के बारे में। तो इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि हमारा मनी बिल्स क्या है, मनी बिल्स क्यों इतने इम्पोर्टेंट हैं, और मनी बिल्स के फीचर इतने डिफरेंट क्यों हैं, ये हम लोग डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर लिसनिंग। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग को ईजिली चीज़ें समझ में आ जाएं, स्लाइड्स बना के या फिर जो भी है, इसलिए थोड़ा सा टाइम लगता है। कॉन्सेप्ट तो क्लियर है लेकिन ये जो स्लाइड्स बनानी होती है या प्रेजेंटेशन बनानी होती है इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, इसलिए वीडियो आने में थोड़ा सा लेट हो जाता है। बट धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ ये चीज़ इम्प्रूव हो जाएगी और आई गेस हमारी अंडरस्टैंडिंग भी इम्प्रूव हो जाएगी धीरे धीरे। तो आगे बहुत मज़ा आने वाला है। बस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और आगे के वीडियोस के लिए अगर आप लोग को किसी भी तरह के किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए जो कि हमारी जनरल साइंस या जनरल स्टडीज़ या जनरल अवेयरनेस किसी का भी हो टॉपिक, आप मुझे बताइए।
बी इट फॉर एग्जांपल अगर आपको सेल के बारे में कुछ जानना है तो हम उसके बारे में भी डिस्कस कर सकते हैं। अगर आपको केमिस्ट्री में कुछ जानना है, स्टोइकोमेट्री या फिर जो बेसिक चीज़ें होती हैं, तो हम उसके बारे में भी डिस्कस कर सकते हैं। इम्पॉर्टेंट केमिकल्स या फिर जो हमारे बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंट गैसेस हैं या फिर ग्रीन हाउस गैसेज हैं, इन पे भी डिस्कशन कर सकते हैं। बस आप लोग इंट्रोड्यूस करिए कि आप लोग को पढ़ना किस बारे में। थैंक यू फ्रेंड्स, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।